बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश व आबाद होंगी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सब की दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। और जो मेरी बहनें इस वक्त मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबके दिल में जो भी आपकी नेक हाजात हैं वो तमाम अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब को इसी साल अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए आमीन लाजमी टाइप किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं कि शौहर मोहब्बत नहीं करता। हर खातून का यही मसला है जो कि शादीशुदा है, उनका यही मसला है कि शौहर अच्छे नहीं हैं। क्योंकि शादी के पहले साल तो वो ठीक रहते हैं, दूसरे साल भी ठीक रहते हैं, जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं तो शौहर इग्नोर करने लग जाते हैं बीवी को, और जाहिर सी बात है वो घर के कामों में बिज़ी रह जाती है, ना अपना ख्याल रखती है और ना ही कुछ, वो बस सिर्फ बच्चों में बिज़ी हो जाती है। तो इसलिए शौहर, क्योंकि वो मर्द को एक हशाश बशाश बीवी चाहिए, तो वो इसलिए बाहर की औरतों में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। लेकिन वो बीवी को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और फिर कुछ वैसे भी इसी तरह के होते हैं कि शुरू से ही अपनी बीवी को अहमियत नहीं देते। तो कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देखिए किसी की बेटी, किसी की बहन अपना घर छोड़कर जाती है तो वो सिर्फ़ इस उम्मीद पर जाती है कि आगे जाकर सिर्फ़ खुशियाँ ही होंगी और अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कोई अच्छा बंदा ही लिखा होगा। ये नसीब की बात है, किस्मत की बात है, इसलिए अल्लाह से कनेक्शन पक्का रखें, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं। अल्लाह ताला आपका नसीब बदल देगा, आपके लिए भी खुशियाँ होंगी, आपके लिए भी मुसर्रतें होंगी, आपका भी हक है, आप भी खुश होंगी। और घर की ख़वातीन खुश होंगी तो सारा घर खुशहाल होगा, और एक माँ खुश होगी तो उसके बच्चे खुश होंगे और उनकी तरबियत भी अच्छी होगी, उनका माहौल भी अच्छा होगा। और अगर माँ रोती होगी, माँ का माइंड किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे सकेगी। आप आज से ही ये वजीफ़ा अपनाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह फिर देखें किस तरह आपका शौहर आपकी मुट्ठी में बंद हो जाता है। आप बस ये इसको हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, शायद नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता तो आप जब भी काम कर रही हो कोई भी, तो आप साथ में अपने लबों पर जारी रखें। इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने सिर्फ मकसद अपने ज़हन में रखना है कि मैं अपने शौहर को की मोहब्बत पाने के लिए, उनकी तवज्जो पाने के लिए ये पढ़ रही हूँ, ताकि आपका मकसद क्लियर हो, आपके ज़हन में हो। अल्लाह ताला नीयतों को समझता है, आपने जिस मकसद के लिए पढ़ना है अल्लाह ताला को नीयत समझ में आ जाएगी। तो आप बस पढ़ती रहें, पढ़ती रहें, पढ़ती रहें, और अल्लाह ताला देने वाला है इंशाअल्लाह। वो आपको खाली कभी नहीं लौटाएगा अपने दरबार से। आप बस मांग कर तो देखें, वो बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है, हम गुनहगारों को अता करने वाला है। आपने बस बस बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा कर और बहुत ही ज़्यादा ज़िद लगा कर आपने ये विर्द करना है, और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। आप विर्द किस तरह से करेंगी? आपने पढ़ना है या या बासितो या बासितो या बासितो, आपने बस ये पढ़ना है। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। नमाज की पाबंदी किया करें, हर मगरिब की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा करें, और मकसद ज़हन में रखा करें कि मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। 40 दिन तक अपने मकसद के लिए सूरह यासीन पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको मकसद हासिल हो जाएगा। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है, इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। आप इसको पढ़ा करें और इसको पढ़ने से आपका मकसद भी हासिल हो जाता है, तो आप वो भी पढ़ा करें, साथ में ये वजीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले जो इस तरह के हैं वो हल हो जाएंगे और आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होगी।
میرے وظیفوں سے ایک بھی اگر میری بہن کا گھر بچ گیا یا بس گیا تو میں نے اپنی آخرت سنوار لی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا قوی و ناصر ہو، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں سب کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔